जय विश्व बंधु बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। आज ये अध्याय 10 का श्लोक संख्या 8 है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यहाँ फिर भगवान कह रहे हैं कि देख अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ। क्या कह रहे हैं? ये जो उत्पत्ति प्रलय विनाश जो भी कुछ हो रहा है, संचालन हो रहा है, विनाश हो रहा है, पालन हो रहा है, रचना हो रही है, भगवान कह रहे मैं वासुदेव ही, वासुदेव जो कण कण में अणु अणु में रमता है, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। और देख लो बंधु, आप में देखो जो बैठा हुआ है, मैं अपने को देख रहा हूँ। यदि मैंने होता तो ये संसार और जंगल और अमेरिका लंदन और जितनी बातें कर रहे हैं कहाँ से आ रही हैं? ये सब मुझ में से आ रही है। मैं ही हूं इसका कारण। ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड इस शरीर में जब देख करके हम प्रयोग करेंगे तो आपको परमात्मा का अनुभव होगा। देखो सब आप में से उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। ये बड़ा विज्ञान है और बड़ा योग का विषय बंधु सबका समझ का नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम बार बार चिंतन करके उस मार्ग पर चलें। तो भगवान ने कहा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जो जानते हैं कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर इधर उधर फाफा मारने से मतलब क्या है। सब भक्तजन मुझसे चेष्टा करते हैं जब जानते हैं कि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात वो बुद्धिमान मनुष्य जन मुझ परमेश्वर को ही भजते हैं। आगे अध्याय 10 का श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत है परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बताए देखिए, जो मुझ में ही रमन करता, मुझसे ही संतुष्ट होता, मुझ में ही सब भगवान ने यहाँ पर बात बताई निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत है परस्परम। मच्चित्ता मेरे में ही मन और चित्त को लगाने वाले, मदगत प्राणा मुझ में ही प्राणों को समर्पित करने वाले, अर्पण करने वाले भक्तजन, बोधयंत जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो सदैव भक्त मेरी ही चर्चा करते आपस में बैठ के भगवान 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 का गुण और कीर्तन करते हैं, उन्हीं के गुणगान को करते हैं। परस्परम कथयंस्तु माम नित्यम, जो नित्य प्रति प्रभाव मेरे प्रभाव का ही कथन करते हैं, नित्य प्रति मेरे में ही संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट तुष्यंति च रमन्ति च, और नित्य प्रति मेरे में ही रमण करते हैं। हर प्रकार से कथा कर रहे, मेरी वार्ता कर रहे, मेरी काम कर रहे, मेरी जिसमें जो जहां भी है वह मुझ में ही समर्पित हो करके सारे जीवन को जिसने लगा दिया है, वह भक्त निरंतर मेरा ही जो रमण भ्रमण चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तेसाम भक्ति तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। हे अर्जुन, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सिंति चरमंति जय सतताम, जो सदैव मेरे में मन को लगा रहे, मेरे में बुद्धि को लगा रहे, मेरे में ही रमण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते। इसलिए अर्जुन, जो मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मुझको ही भजने वाले हैं, ऐसे भक्तों का तत्व ज्ञान से जो लोग तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, ददाम बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये न माम पयांत ते, ऐसा मैं बुद्धि योग तत्व ज्ञान रूप योग उनको देता हूं जिससे फिर वो मुझे ही माम पयांत ते, फिर वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते। जो नित्य प्रति सतत युक्तानाम सदैव मेरे ही ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक मन भजने वाले भक्तों को मैं बुद्धि और तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं।
अध्याय 10 का ये 10वां श्लोक पूरा हुआ। आगे है अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावश्च ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। देखिए बंधु, यहाँ पर भगवान ने ये 11 श्लोक में क्या कहा है? केवल इतना कहा है कि जो मेरे आश्रित है, जो सर्व संसार का नियंता भरता भोक्ता साक्षी मुझे समझते हैं, जो मेरे अर्पण है, जो सब प्रकार से मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं, मेरे में ही रमण करते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही गुणगान करते हैं, सब बातों को कह के उन्होंने कहा है तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानवजम तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर मैं अनुग्रह कृपा करके उनके लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं बार बार कह रहा हूं कि वह परमात्मा ही आपके हृदय में स्थित है। वहीं से सारी कहानी कथा चल रही है। आज मैं जो सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, इस बोलने के साथ में भी कुछ न कुछ और चिंतन भी चल रहा है। ये सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा से ही संभव है जो आत्मा रूप से हमारे में विराजमान है। कभी एकांत में थोड़ा सेवन करो बंधुओं, और स्वयं को जानने का प्रयास करना कि आखिर आप कौन हैं। लोग जो नाम दे रहे हैं राम श्याम गीता सीता, ये सब किसको कह रहे हैं? आखिर वो है कौन? तब आप जब धीरे धीरे उधर पहुंचेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वही परमात्मा के रूप से आप भास रहे हैं। तो बंधुओं, यहाँ भगवान ने कहा उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनकी अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक से द्वारा दूर कर देता हूँ। यानी अज्ञान रूप अंधकार को ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश से वह उसको दूर कर देते, अर्थात अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हैं, मूर्ख को भी विद्वान बना सकते हैं। जो चेतन कहूँ जड़ करे, जड़ करे चेतन, अस समरथ रघुनायक है, भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर सकता है, जड़ को चेतन कर सकता है, ऐसे समर्थ जो राम का चिंतन करते हैं वही संसार में धन्य है। हम पढ़ते थे तब एक दुआ और हमको याद है, साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाय, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माय। साहिब से सब होता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वो पर्वत को राई बना सकता है, राई को पर्वत बना सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते हैं, मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं। ये सब गुण भगवान के हैं। यहाँ ये भगवान ने कहा कि उनके ऊपर मैं कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान को ज्ञान रूप दीपक से प्रकाशित करके उनके अज्ञान अंधेरे को दूर कर देता हूँ। जो मेरा ही चिंतन भ्रमण रमण समन जो कुछ है सब कुछ मुझको समर्पित करके मेरे में लगे हुए हैं, उनका ये 11 श्लोक का मुख्य भाव यही है कि जो सदैव परमात्मा में लगे हुए उनकी सारी बागडोर भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। बंधुओं, अब ये अध्याय 10 का श्लोक संख्या 12 और 13 है, एक साथ में ही दिया है। तो यहाँ भगवान फिर अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान नहीं बल्कि अर्जुन कह रहे हैं। यहाँ तक अभी हमने ये अध्याय 10 के 11 श्लोक जो कहे हैं, इनकी महत्ता हमारी समझ में आ चुकी है कि हम भगवान के समर्पित हो जाएं तो सारी हमारी बागडोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। वही भगवान ने बार बार अर्जुन को 11 श्लोक में यही बात कही है। बंधुओं, आगे यहाँ से आगे ये कथा चालू रहेगी। यहाँ पर हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।